नमस्ते, हाय, हेलो, कैसे हैं आप सब? चलिए कहानी शुरू करते हैं। जहाँ पे मगध के सैन्य अधिकारी के घर पे कौशल वंश के सारे सैनिक और उनके यहाँ के सारे सैनिक सभी उनके घर में उपस्थित होते हैं और वहाँ पे उनकी बेटी से तलवारबाजी सब सीखते हैं और प्रशंसा करते हैं और अपने राज्य का हाल बयां करते हैं। जहाँ सभी लोग एक दूसरे के बारे में, एक दूसरे के राज्य के बारे में बातचीत कर रहे होते हैं और उसी वक्त सैन्य अधिकारी की पत्नी निर्मला उनके घर खीर बनाई होती हैं, तो वो खीर ला करके देती हैं और उन सबको कहती हैं कि ये खीर बहुत ज़्यादा बन गई थी, हमें तो लगा कि फेंकना पड़ेगा, लेकिन आप सब आए इसलिए लगता है ये आप सबके नसीब में है। तो आप सभी इस खीर का मज़ा लें और हमें बताएं। जहाँ उनके पति कहते हैं कि आप बिना जाने ये तो जाएंगी नहीं, खीर बहुत अच्छी है। फिर वो लोग कौशल वंश के बारे में बात करते हैं कि आपके यहाँ पे सब कुछ सही होता है, मतलब स्त्रियों को प्रशिक्षण दी जाती है ज्ञान की, विज्ञान की, या नहीं किसी चीज़ के बारे में जानने की। जहाँ वो कहते हैं नहीं, हमारे यहाँ कुछ भी नहीं होता है। अगर स्त्री है तो उसे बाल अवस्था से घर से निकाल दिया जाता है और उसे दासी बनने की प्रशिक्षण दी जाती है, और अगर बालक है तो उसे सेना बनने के लिए प्रशिक्षण दिया जाता है। ये कैसे हो सकता है? हमारे राज्य में तो ऐसा कुछ नहीं होता है। क्या आप अपने माँ बाप से मिलते नहीं, उनसे जुड़ते नहीं, उनके बारे में कुछ पता नहीं है आपको? जहाँ कौशल वंश के सेना अधिकारी कहते हैं सभी सैनिकों से कि इस बारे में बात ना करें, लेकिन उसमें से एक सैनिक बोल पड़ते हैं कि हमें तो अपने माँ बाप से मिले हुए वर्षों हो गए। हम छोटे थे जब हमारे माँ बाप से हमें छीनकर हमें सेना में भर्ती कर दिया गया। हमें पता ही नहीं चला कि हम कब राजा की हर बात मानने लगे। राजा जो कहते हैं हमें वो मानना पड़ता है। राजा की हर बात को मानना हमारी जैसे जिम्मेदारी है। और अगर कोई राजा की बात ना मान दूसरे राज्य में जाकर रहना चाहे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आप दूसरे राज्य नहीं जा सकते। क्यों? आपके माँ बाप चाहे तो आपको लेकर दूसरे राज्य में जाकर रह सकते हैं। नहीं हो सकता ऐसा। आप अपने राज्य को छोड़ कहीं और राज्य में नहीं जा सकते। अगर आपने जाने की कोशिश की तो आपका अंजाम भी वैसा ही होगा जैसा कि बाकियों का अंजाम हुआ है। क्या मतलब, आप क्या कहना चाहते हैं? आपके राज्य में क्या हो रहा है? जहाँ बड़े सेना अधिकारी कहते हैं कुछ भी नहीं, हमारे यहाँ सब कुछ ठीक है, ज़्यादा कुछ बुरा नहीं है, बस अपने राज्य को छोड़कर जाना राजा को पसंद नहीं, इसलिए राजा ऐसे लोगों को दंड देते हैं और कुछ नहीं। दंड देने का मतलब किस तरह का दंड? जहाँ एक कह देते हैं कि मृत्यु दंड। ये क्या मतलब हुआ? कोई अपनी मर्जी से अपने राज्य को छोड़ जा भी नहीं सकते। हमारे राजा को देखिए, नील खुद आपके राज्य में गए हैं। ये क्या मतलब है कि आप नहीं जा सकते, नहीं रह सकते कहीं भी? ये एक स्वतंत्र राज्य है। आप स्वतंत्रता के साथ जिए, आप जहाँ मन वहाँ जाएं। इसमें अलग से रुकने टोकने की वजह कहाँ है? हाँ, राजा को बता कर जाना चाहिए, ये अच्छी बात है, पर राजा को बिना बताए भी अगर चले भी गए तो क्या फ़र्क पड़ता है? ये शायद आपके राज्य में होता होगा, हमारे राज्य में ऐसा कुछ नहीं है। हमारे राज्य में राजा को बताए बिना कहीं नहीं जाया जा सकता, और बता कर जाए भी अगर तो जो समय आपने निर्धारित किया है, जो ज़ुबान आपने दी है राजा को कि आप 2 महीने या 1 महीने में या 1 वर्ष में वापस आ जाएंगे, तो आपको आना ही होगा। अगर आप नहीं आए तो राजा अपने सैनिकों को भेज आपका वहाँ सर काट देंगे। और लेकिन अगर सैनिक उन्हें ना मारे तो, अगर वो ना मारे, अगर वो सोचे कि वो हमारे मित्र हैं, हमारे बंधु हैं, तो राजा उनके परिवार और उन्हें वापस आने पर
मार देंगे, लेकिन उन्हें पता कैसे चलेगा? उन्हें पता चल ही जाता है, उनसे कुछ छुपता नहीं। हम नहीं तो कोई और सेना अधिकारी, और कोई और नहीं तो कोई और। लेकिन इसमें गलती तो आपकी है। अगर आप अपनों को भरोसा दिलाएं कि आप एक दूसरे के बारे में कुछ ना कहेंगे राजा को, तो फिर राजा कभी भी किसी को नहीं मार सकते। राजा को पता कैसे चलता है? आप बताते हैं तभी तो। अगर आप बताएं ही ना तो राजा को कुछ पता ही कैसे चलेगा? जहाँ सैन्य अधिकारी कहते हैं, बस बहुत हो गया, आप अपने राज्य को देखें, हम अपने राज्य को देखेंगे। अच्छी बात है कि आप अपने राज्य को देखने की बात कर रहे हैं। कम से कम इतने वर्षों में सिर्फ सुना है, देखा तो कभी नहीं। लेकिन अब आप देखने की बात कर रहे हैं तो उम्मीद है कि आप सुनेंगे भी, समझेंगे भी और अपने राज्य की परिस्थितियों को बदलने का प्रयास भी करेंगे। बस हम चाहेंगे कि आप अपने राज्य को अच्छे से बदलें, ताकि आपके राज्य में सभी सुकुशल रह सके। और जो हमारे राज्य से यहाँ से गई हैं, वो सब ठीक है ना वहाँ? या फिर उन्हें भी दासियाँ बनाई गई हैं? ये सुन कुछ वक्त के लिए सभी लोग शांत हो जाते हैं। एकदम घंघोर सन्नाटा हो जाता है। उस सन्नाटे में एक सैनिक कह उठते हैं, वो वैसे तो ठीक है, परंतु वो राजा की देखरेख में है। क्या मतलब है? कहना क्या चाहते हैं आप? हमारे यहाँ से जो कन्याएं गई हैं, जिनका विवाह उस राज्य में हुआ है, वो राजा की देखरेख में है। इस बात का क्या मतलब है? उनके पति आप जैसे ही कोई सेना अधिकारी है या सेनापति है या सेना है। उनकी पत्नी राजा की देखरेख में क्यों होंगी? वो अपने घर में होंगी, अपने परिवार को पाल रही होंगी। राजा की देखरेख में कैसे हो सकती है वो? क्या कहना चाहते हैं आप? हम बस इतना कहना चाहते हैं कि हमारे यहाँ से या कहीं से भी कोई भी हो, अगर वो स्त्री है तो वो महल में रहेंगी और वो महल में ही रहती हैं। मतलब वो महल छोड़कर बाहर नहीं जा सकती। पर क्यों? वो अपने पति से नहीं मिलती? मिलती हैं। उन सभी का अपना एक कक्ष है। सभी सेना और सेनापति और या सेना जो भी है, जिनके भी विवाह हो चुके हैं, उन सबके अलग अलग कक्ष है। लेकिन वो अपनी पत्नी के साथ रहते तो हैं, लेकिन पत्नी भी उनके साथ दासी का काम करती हैं। पत्नी दासी बने महल में रहती है और पति सेना बने वो इधर उधर के कार्य से व्यस्त रहते हैं, जहाँ भी राजा चाहें। आप कहना क्या चाहते हैं? जैसे कि आप खुद ही सोचिए ना, हम यहाँ पे मौजूद हैं किस लिए? सिर्फ नील और मालती पे नज़र रखने के लिए। पर क्यों? हमारा भी तो परिवार है, लेकिन फिर भी हमें यहाँ रखा गया। ऐसे अजीब अजीब कार्य को हमें करने के लिए कहा जाता है, जिसका कोई मतलब नहीं, लेकिन हमें करना है। और इसी वजह से हम अपने लोगों से मिल नहीं पाते हैं। और अगर मिल भी ले तो जो कि वो इस राज्य की है, तो वो बहुत स्वतंत्र विचारों वाली होती हैं और वो हमसे शिकायतें करती हैं अब हमारे राज्य के बारे में, तो हमें क्रोध आ जाता है। और आपने क्रोध में क्या किया है अपने पत्नी के साथ? हमने कुछ भी नहीं किया। आपके विचार और आपकी नज़रें सभी बता रही हैं कि आपने अपनी पत्नी के साथ बहुत ही दुर्व्यवहार किया है। बताएं, आपकी पत्नी कौन थी? हमारी पत्नी हमारी पत्नी
हमारी पत्नी मैना थी। मैना हमारे पड़ोस में रहती थी। उसका विवाह आपके साथ हुआ है? हाँ। और आपने उनके साथ कैसा व्यवहार किया है? कुछ नहीं किया हमने, बस हमने उनके विचारों को अपने विचार को भी बदलना चाहा और राजा के खिलाफ जाने की कोशिश की, और इसलिए राजा ने उसे मुझसे दूर कर दिया। कहना क्या चाहते हैं? अब कुछ नहीं, हम बस ये कहना चाहते हैं कि हमारे राज्य में आप जैसा स्वतंत्र विचार रखने वाले को जीने का अधिकार नहीं होता। इसलिए हम बस चाहते हैं कि हमारा पुत्र इस राज्य में आ जाए। क्या आप हमारे पुत्र को इस राज्य में रखेंगे, उसका पालन पोषण करेंगे? क्या आप अपनी पुत्री जैसा विचार ज्ञान दे पाएंगे? अगर दे पाएंगे तो हम अपने बेटे को यहाँ इस राज्य में लाकर रखना चाहेंगे। क्या आप रखेंगे? हमें समझ नहीं आ रहा, आपके राजा इतने क्रूर और इतने बेरहम कैसे हो सकते हैं? उन्होंने जो किया है उसके लिए उन्हें दंड ज़रूर मिलना चाहिए। जहाँ वो उनके पैर पड़ जाते हैं और कहते हैं नहीं नहीं, आप ऐसा कुछ मत कीजिए, आपको नहीं पता वो क्या कर सकते हैं। हमें बस अपने बच्चों की हिफाजत करनी है। आप बस उनका ख्याल रख सकते हैं क्या? अगर रख सकते हैं तो हम पूरी कोशिश करेंगे कि उन्हें इस राज्य में ले आएं। पर वो अभी 6 साल का है, 6 वर्ष का हुआ है। हाँ, अगर जैसे वो 7वें वर्ष में कदम रखेंगे वैसे ही राजा उन्हें सेना में भर्ती कर देंगे, उन्हें शिक्षा देंगे सेना अधिकारी बनने का। क्या इतने कम आयु में? हाँ, हमारे यहाँ तो 7 वर्ष के होते ही सब कुछ सिखाना शुरू कर दिया जाता है, उसके पहले कुछ भी नहीं। उनके खेलने कूदने की उम्र नहीं होती, वो खेलते नहीं हैं। खेलने की तो बात ही नहीं की जा सकती। हमारे यहाँ तो खेल कूद जैसा कुछ है ही नहीं। अगर हम खेलना भी चाहें तो हमारे जो गुरु होते हैं ना, वो हमें खेलने नहीं देते। आपको जब शिक्षा मिली थी तब आपके गुरु कौन थे? हमारे गुरु बहुत अच्छे थे। हमारे जो गुरु थे वो सच में बहुत अच्छे थे। उन्होंने हमें खेलने कूदने दिया, लेकिन जब राजा को इस बारे में पता चला तो राजा ने उनका सर कलम कर दिया, ये कहकर कि बच्चों को खेलना नहीं देना चाहिए, बच्चों के साथ अच्छी बातें नहीं बल्कि उन्हें हथियारों की बातें करनी चाहिए। उन्हें खेल कूद की बातें छोड़ हथियारों के बारे में शिक्षा देनी चाहिए। आपके राजा बहुत बुरे हैं। हम अपने राजा से इस बारे में बात करेंगे। आप चाहे कुछ भी कहें या कुछ भी करें, आपके राजा भी सब कुछ जानकर भी अनजान बन जाएंगे, क्योंकि कोई भी उनसे कुछ नहीं कह सकता और ना ही कर सकता है। हम तो बस इस राज्य में आज रात्रि के लिए हैं, और हम आज रात्रि के बाद प्रातः सुबह ही हम यहाँ से निकल जाएंगे। क्यों? नील तो यहीं रहेंगे। हाँ, नील यहाँ नहीं रहेंगे।
क्या मतलब नील यहाँ नहीं रहेंगे? उनका विवाह इस राज्य में हुआ है। आपको नहीं पता? आपके राजा को सब कुछ पता है और आप ही को नहीं पता? क्या हमें नहीं पता, बता सकते हैं? यही कि नील इस राज्य में नहीं रहेंगे, वो हमारे राज्य में जाएंगे और हमारी तरह एक सेनापति या सेना में भर्ती होंगे और राजा के कार्यों को करेंगे जो भी राजा चाहते हैं। और मालती मालती दासी का काम करेंगी जैसे कि वो करते आई हैं। तो आप में और उनमें फ़र्क ही क्या रह गया? फ़र्क कुछ भी नहीं है। आपके यहाँ व्यापारी होते हैं, हमारे यहाँ व्यापारी बोलकर कोई नहीं है। सब कुछ राजा ही देखते हैं। अगर राजा ने आपको व्यापारी के तौर पर चुन लिया तो आप व्यापारी का काम कर सकते हैं, वरना वो जैसा चाहते हैं वैसा ही आपको करना पड़ेगा। वहाँ पे हर चीज़ राजा के नियंत्रण में है। राजा के नियंत्रण के अलावा और किसी और के नियंत्रण में शायद ही कुछ हो। जहाँ तक हमें पता है राजा ही सब कुछ देखते हैं, कोई और कुछ कर ही नहीं सकता और ना ही देख सकता है। आपके यहाँ कुछ भी नहीं है करने के लिए? खेती बाड़ी हमारे माता पिता करते हैं और उनसे अनाज लेना हमारे जिम्मेदारी है। क्या मतलब कि आप उनसे अनाज लेते हैं? आप कर लेते हैं ना? नहीं, हमारे यहाँ हमारे माता पिता से हमें अनाज लाने की जिम्मेदारी दी गई है। जब हमारे माँ बाप अनाज उगाते हैं तो उसमें से एक मुट्ठी अनाज हमें अपने माँ बाप के लिए छोड़ बाकी सारे अनाज राजमहल में लाकर राजा को देना पड़ता है। सब कुछ राजा के पास ही रहते हैं। और अगर आपने राजा को अनाज 2 मुट्ठी कम दिया तो राजा सवाल जवाब करते हैं, कैसे कम हुआ, किसके यहाँ से कम आया, किसने नहीं दिया। और अगर पता चला कि हम में से किसी एक के घर से अनाज कम आया तो राजा खुद जाकर वहाँ देखते हैं कि कम क्यों है, सच में अनाज नहीं है या फिर अनाज है लेकिन छिपाया गया है। अगर छिपाया गया है और छिपा हुआ मिल जाता है तो राजा उस परिवार को महल में दास बना देते हैं और उनके जगह उनके बेटे को खेती बाड़ी करने के लिए सौंप देते हैं। तो ये तो अच्छी बात है कि आप जैसे हट्टे कट्टे लोग खेती बाड़ी करें। अच्छी बात तो है, हमारे माँ बाप का कष्ट दूर हो जाए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। एक सेना अधिकारी ने ये करने की कोशिश की थी, पता है उसके साथ क्या हुआ? उसे खेती बाड़ी तो करनी पड़ी, लेकिन साल में 3 गुना अनाज उगाना पड़ा उसे। वो जितना ज़्यादा अनाज उगाता उतना ही अच्छा। अगर वो अनाज ना उगाए तो उसके माँ बाप को पेट भर भोजन तक नहीं मिलता और ना ही उसे, वो खाए पिए बिना ही उसे जीवन जीना पड़ता। और राजा जैसा चाहते वैसा ही करवाते उससे। अगर वो खाना देते भी तो तभी जब वो अनाज उगाता। अगर वो अनाज ना उगाए तो उसे भोजन भी नहीं मिलेगा। हमें तो इस महल में रहते रहते बहुत साल हो गए। हमने बहुतों के दुख, आंसू और परेशानियां देखी है। हमने शायद ही किसी को खुश देखा है जैसे नील और मालती खुश हैं। इन्हें देख ऐसा लगता है जैसे अब महल की परिस्थितियां बदल जाएगी और अब राजमहल भी एक अच्छा खुशनुमा जहां बनेगा। थैंक यू वेरी मच इस कहानी को सुनने के लिए।